गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हमारे द्वारा किया गया एक एक कार्य, चाहे वो तन से, मन से या धन से किया गया हो, कितनी वैल्यू रखता है, वो हमें रंग से राजा और राजा से रंग बना सकता है, ये हम नहीं जानते। हमारे लिए एक एक सोच, एक एक बोल बहुत महत्व रखती है। आइए जानते हैं कैसे। एक बार एक सेठ, उनका नौकर, उसके मन में आया कि मैं बाजार से कुछ सामान खरीदने जा रहा था, तभी उसने सोचा कि मैं राजमहल में जाकर आता हूँ। जब वो राजा के पास राजमहल में गया तो उसने देखा एक अजीब दृश्य कि राजा साधु से कह रहा था, आप मेरा पूरा राज्य ले लो और मुझे वन में जाने की अनुमति दो ताकि मैं संन्यास धारण कर सकूं। और साधु इस चीज को मना कर रहा था कि नहीं, मुझे राज्य नहीं चाहिए। यह देखकर वह बहुत अचंभित हुआ और अपने सेठ के पास आया और कहने लगा, सेठ जी, मैंने आज एक बहुत ही अचंभित होने वाला दृश्य राजमहल में देखा है। तो सेठ जी ने पूछा, वो क्या? तब नौकर ने बताया कि ऐसे राजा अपना पूरा राज्य साधु को देना चाहता है, पर साधु उसे लेना ही नहीं चाहता। जहां तक कि मैं जानता हूं कि हर एक इंसान पैसों के पीछे मारा मारा फिरता है, चाहे वो कोई हम जैसा इंसान हो या कोई साधु हो या कोई भी हो। एक दूसरे की संपत्ति छीनने के लिए हम अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बख्शते। अपने भाई भाई को मारने के लिए तैयार रहता है, बेटा माँ बाप को मारने के लिए तैयार रहता है। वहीं दूसरी ओर ऐसा कैसे हो सकता है कि साधु राज्य लेने से मना कर रहा है और राजा हाथ जोड़कर उनको अपना राज्य देना चाहता है। तो सेठ जी को इस बारे में सारी कहानी का पता था, सारी कथा का ज्ञात था। उन्होंने कहा, आओ मैं तुम्हें इस विषय में पूरी कहानी बताता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि जब राजा ये सब कर रहा है तो उनको साधु ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप इस चीज का पूरा भ्रमण कीजिए, मैं ये राज्य नहीं ले सकता। तब राजा ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो राजा के मन में ये इच्छा ज्ञात हुई कि मैं इतना सुखी और इतना समृद्ध राजा कैसे बन गया। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। उसने अपने नगर में घोषणा करा दी, जो मुझे इसका जवाब देगा मैं उसे कुछ भी देने के लिए तैयार हूं, और जो मुझे ये जवाब नहीं दे पाया तो मैं जितने भी ब्राह्मण नगर में रहते हैं सबकी हत्या करा दूंगा। ये होने के बाद एक उनमें से वृद्ध आदमी आया। वह कहने लगा कि राजन, हमें 6 महीने का समय दीजिए, हम 6 महीने में सोच कर बताते हैं, इसके ऊपर गणना करते हैं कि आप इतने समृद्ध राजा कैसे हुए। अब 6 महीने का समय राजा ने दे दिया। 6 महीने पूरे होने को आए पर किसी भी ब्राह्मण को इसका उत्तर नहीं मिल रहा था। वे सभी उस वृद्ध ब्राह्मण के पास गए कि आपने 6 महीने का समय मांगा था, 6 महीने पूरे होने को आए पर हमें किसी को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि कोई बात नहीं, 6 महीने पूरे होने दो तो तुम मुझे राजा के पास ले चलना। जब 6 महीने पूरे हुए तो उस वृद्ध व्यक्ति को राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। तब राजा ने पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा? सभी ब्राह्मणों ने राजा की और उस वृद्ध ब्राह्मण की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये ब्राह्मण आपका उत्तर देंगे, यही हम में सबसे ज्यादा वृद्ध है, बुद्धिमान है और इनके पास अनुभव भी है। यह सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं कि मैं इतना समृद्ध और कुशल राजा हूँ, इतना सुखी हूँ, ऐसा कैसे हुआ? यह कौन से कर्म के कारण हुआ? तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि राजा, आप यहाँ से जंगल की ओर जाओ तो आपको वहां पर एक तपस्वी मिलेंगे और वही आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा के मन में यह जिज्ञासा थी कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानना ही है। वह जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाते जाते उन्हें बहुत समय के पश्चात एक तपस्वी मिले। तब इधर उधर पूछने पर एक दो जन उनके आसपास बैठे थे तो पता चला कि वो सिर्फ राख ही खाते हैं, अन्यथा पूरा दिन भजन पे बैठे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। राजा ने वहां रुक कर उनकी
तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा की कि वो कब अपनी आंखें खोलेंगे और वो उनसे अपना प्रश्न पूछेंगे। कुछ समय पश्चात जब तपस्वी ने अपनी आंखें खोली, तो राजा ने उनसे अपना प्रश्न किया कि मैं इतना कुशल और समृद्ध राजा कैसे हूँ, मैं इतना खुशहाल कैसे हूँ, यह कौन से कर्म के कारण हुआ। तब उस तपस्वी ने कहा कि राजन, इस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं दे सकता, आप आगे जाइए, आपको एक और तपस्वी मिलेंगे। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक और तपस्वी बैठे हैं, वही आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जब राजा जंगल की ओर दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ा, तो उन्हें एक और तपस्वी खोजने के पश्चात मिले, और राजा की जिज्ञासा और बढ़ती ही जा रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे और मुझे आगे आगे भेजे जा रहे हैं। तो राजा उन तपस्वी की प्रतीक्षा करने लगा कि कब वो अपने आंखें खोलेंगे, तपस्या से जागेंगे और मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। कुछ समय पश्चात वो तपस्वी भी अपनी तपस्या से उठे। तब राजा ने पूछा, वो जानने के बाद राजा को पता चला कि ये सिर्फ अंगार ही खाते हैं। जो चिंगारी जलती है उसमें से जो अंगारे निकलते हैं, वो अंगारे खा खा कर ही ये तपस्या करते हैं, और इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते, बस तपस्या ही करते रहते हैं। जब राजा ने उनकी आंखें खोलने के पश्चात उनसे ये प्रश्न पूछा, तो उस तपस्वी ने कहा कि राजन, मैं भी आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आप यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जाइए, और वहां पर एक सेठानी गर्भवती है, उसके यहाँ पर पुत्र रत्न होगा। अब से 2-4 दिन के पश्चात उनके यहाँ पर पुत्र रत्न होगा, और उसके बाद वह कुछ ही समय के लिए जिएगा। जब उसको मृत्यु होने के पश्चात मिट्टी में दफना दिया जाएगा, उसके बाद आप मिट्टी हटाकर जब उसको देखोगे तो वह जीवित होगा कुछ ही पल के लिए, और वह आपके प्रश्न का उत्तर देगा। यह बात सुनकर राजा के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई, और वह जब उस सेठ जी के यहाँ पर पहुंचा, उत्तर दिशा की ओर जाकर उसने पूछा, क्या सेठानी जी गर्भवती है? तब सेठ जी ने देखा कि इतना बड़ा राजा आया है, तो सेठ जी ने बहुत आदर सत्कार किया और कहा, हाँ हाँ, सेठानी गर्भवती है। तब राजा ने कहा कि हम 2-4 दिन के लिए यहीं पर विश्राम करेंगे। सेठ जी ने खुशी खुशी उनको अपने यहाँ पर रखने की अनुमति दे दी। जब राजा वहां पर रुका हुआ था, वैसे ही हुआ कि 4 दिन के पश्चात उसके यहाँ पर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। जब पुत्र रत्न ने जन्म लिया तो बहुत ज्यादा वहां पर खुशियां मनाई गई, बहुत धन और मिठाई बांटी गई। तब राजा ने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे किसी तपस्वी ने भेजा है, और मुझे आपके पुत्र से कुछ प्रश्न करना है। राजा और सेठ जी की बात चल ही रही थी कि पता चला 2 घंटे के पश्चात वह पुत्र मर गया। तब राजा ने उस पुत्र को मिट्टी में ले जाकर दफना दिया, और जब मिट्टी में दफना दिया गया, राजा इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ जी ने जब उसको मिट्टी में दफना दिया, तो राजा ने कुछ समय पश्चात जाकर उस मिट्टी को हटाकर उसको देखा, तो वह सच में जीवित था। तो उसने कहा कि राजन, मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्या प्रश्न पूछने आए हैं, मैं आपको इसका उत्तर दे सकता हूँ। राजा बड़ा उत्साहित हुआ और कहने लगा कि हाँ, मैं बहुत समय से ये प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब उस बच्चे ने कहा कि राजा, हम भाई थे, हम दो नहीं, हम 4 भाई थे। एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में बहुत ज्यादा कमी आ गई, क्योंकि हम लोग भिक्षा मांग कर खाया करते थे, सभी साधु थे, भिक्षा मांग मांग कर खाया करते थे। और एक बार हमें कहीं से भी कोई भिक्षा नहीं मिली, ऐसे ही हमें 3-4 दिन तक कहीं से कोई भिक्षा नहीं मिली और हम भूखे ही रहे। लेकिन भूखे रहने के पश्चात हम ऐसे तड़प रहे थे कि आज हमें कहीं से कोई भोजन मिल जाए, तो हम अपने पेट को थोड़ी शांति दे दें, अपनी भूख को थोड़ी शांति दे दें। तभी एक थोड़ी सी भिक्षा एक भाई को मिली थी, तो उससे हमने 4 रोटियां बनाई और चारों भाइयों में एक एक बांट दी गई। अब वहां पर जब हम रोटी खाने के लिए बैठे ही थे, एक साधु महात्मा आए। तो उन्होंने पहले बड़े भाई से कहा कि मुझे ये रोटी दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर आज मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
तब बड़े भाई ने कहा कि नहीं नहीं, 4 दिन पश्चात मुझे ये रोटी मिली है, मैं तुम्हें ये रोटी कैसे दे दूं? मैं तुम्हें ये रोटी दे दूंगा तो मैं क्या राख खाऊंगा? और जैसा कि आपने देखा कि वहां पर एक तपस्वी राख खा रहा था, वही हमारा सबसे बड़ा भाई था। तब दूसरे तपस्वी से, दूसरे साधु से, जब उस साधु ने कहा कि आप मुझे यह रोटी दे दीजिए, तो दूसरे ने कहा, यह रोटी मैं अगर तुम्हें दे दूंगा, मैं क्या अंगार खाऊंगा? तो आपको जो दूसरा तपस्वी वहां पर मिला, वो हमारा दूसरा भाई था। और मैं तीसरा भाई, जब उन्होंने मुझसे रोटी मांगी तो मैंने बोला कि अगर तुम्हें मैं रोटी दे दूंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, फिर मुझे बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और मैं यही कर रहा हूं तब से, बार बार जन्म लेता हूं और बार बार मरता हूं। जब उन्होंने आपसे रोटी मांगी तो आपने उस साधु को अपनी रोटी दे दी कि जब मैंने 4 दिन तक कुछ नहीं खाया तो एक दिन और सही। आपने जब उनको वह रोटी दे दी तो उसी तपस्या के फल से, उसी एक रोटी के त्याग से आज आप राजा के पद पर और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और हम सब, कोई राख खा रहा है, कोई अंगार खा रहा है, और मैं जन्म लेता हूँ और मर जाता हूँ। हम सब अपने अपने कर्म भुगत रहे हैं। तो राजन, यही कारण है कि आज आप एक कुशल और समृद्ध राजा हैं। इसी वजह से सेठ जी ने कहा, जो सेठ जी अपने नौकर को कहानी सुना रहे थे, बात बता रहे थे, उन्होंने कहा इसी वजह से आज वही साधु है, उनको राजा बोल रहा है कि तुम मेरा राजपाट ले लो। और वो जो साधु है वो उस राजपाट को लेने के लिए मना कर रहा है कि अगर वो राजपाट ले लेगा तो उसे अगले जन्म में इसका फल भुगतना पड़ेगा। और राजा उनको राजपाट इसलिए दे रहा है कि जब मैंने एक रोटी दी तो मैं राजा बन गया, अगर मैं इनको अपना राजपाट दे दूंगा तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा, मुझे कितना पुण्य मिलेगा इस चीज का। यही कारण है दोनों एक दूसरे से इस बात के लिए बहस कर रहे हैं। राजा राजपाट देना चाहता है और साधु राजपाट लेना नहीं चाहता। तो यही होता है, अगर हम अपने वचन से, अपने कर्म से कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, हमें हर एक फल को भुगतने के लिए इस धरती पर आना ही पड़ता है। एक बार की करी हुई भूल हमें बहुत जन्मों तक भुगतनी पड़ती है। इसलिए जब भी हम कोई भी कार्य करें, सोच समझ कर करें, और कोई भी ऐसी भूल ना करें जिसकी वजह से हमें बार बार जन्म लेना पड़े, बार बार मरना पड़े, या हमें कोई भी बुरा कार्य, नरक वगैरह कुछ ऐसी चीज हमें भोगनी पड़े। इसलिए हमें सही रास्ता और सही राह अपनानी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।